मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से पूनम देवी सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करूँगी। 1 नवंबर सन 1956 से लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप केंद्र शासित क्षेत्र बने। 1 नवंबर सन 1973 को सारे द्वीपों को एक जिले में कर नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। इस जिले को 4 तहसीलों में बांटा गया है। इसकी राजधानी कावारत्ती एवं जनसंख्या 64,473 है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 12 एटॉल, 3 प्रवाल भित्तियां और 5 जल प्लावित तट हैं। लक्षद्वीप केरल के तटीय शहर कोचीन से लगभग 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। 80 और 1213 उत्तरी अक्षांश और 710 एवं 740 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इन द्वीपों की प्रमुख वनस्पतियां केला, कोलोकेशिया, चोल, ब्रेडफ्रूट, जंगली बादाम, जैकफ्रूट आदि हैं। समुद्र तट पर 2 प्रकार की समुद्री घास भी मिलते हैं। पहला थलेसिया हेम्प्रिचिल और दूसरा साइमोडोसिया आइसोटिकोलिया। ये घास समुद्री कटाव और समुद्री तट के भराव को रोकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामान्य ज्ञान श्रृंखला से मैं रूबी कुमारी दरभंगा से बहुआयामी गरीबी में कमी के कारण नीति आयोग का मानना है कि पोषण में सुधार स्कूली शिक्षा के वर्षों, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन की गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक बिजली पहुंच, बैंक खातों तक पहुंच और पेयजल सुविधा पहुंचने से बड़ी आबादी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। नीति आयोग ने सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को महत्वपूर्ण बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अभावों को कम करने में मदद मिली है। स्वच्छता भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे प्रयासों से स्वच्छता संबंधी सुधार में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और समग्र शिक्षा जैसे प्रयासों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धन्यवाद। मैं विकास आनंद बिहार राज्य से सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है पुदुचेरी। पुदुचेरी की स्थापना 7 जनवरी 1963 से केंद्र शासित क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल 492 किलोमीटर है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। इसकी भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसमें जिले 4 हैं। जनसंख्या 12,47,953 है। पुरुष की संख्या है 6,12,511 और महिलाएं की संख्या है 6,35,442। वृद्धि दर 2001 से 11 में 27.72%। जनसंख्या घनत्व 2598। लिंगानुपात महिलाएं प्रति हजार 1037। साक्षरता 86.55%। पुरुष 92.12%। महिलाएं 81.22%। भू आकृति पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश का क्षेत्रफल केवल 492 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को जम्मू कश्मीर के बारे में बताने जा रही हूँ। जम्मू कश्मीर का स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है तथा जम्मू कश्मीर का भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी आदि है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु हंगुल हिरण तथा राष्ट्रीय पक्षी कालीज फिजेट है। डल झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है।
लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। धान, गेहूं और मक्का प्रमुख फसलें हैं। जम्मू कश्मीर देश के और विदेश सभी पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। आकर्षण के मुख्य केंद्र श्रीनगर, पहलगामा, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि हैं। प्रमुख तीर्थ स्थान अमरनाथ और वैष्णो देवी। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। धन्यवाद। मैं पुष्पा कुमारी गया जिला बिहार से हूँ। इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। जम्मू और कश्मीर जिस पर पहले हिंदू राजाओं और उसके बाद मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। 1756 के आरंभ में अफगान शासक के बाद 1819 में इसे पंजाब के सिख राज्य से मिला दिया गया। 1846 में रणजीत सिंह ने जम्मू प्रदेश महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया। 1846 में सोबराव के निर्णायक युद्ध के बाद अमृतसर की संधि के अधीन कश्मीर भी महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पास होने के समय तक यह ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन रहा। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आरजेवी समस्तीपुर से। आज का मेरा विषय है जम्मू और कश्मीर का इतिहास। जम्मू और कश्मीर जिस पर हिंदू राजाओं और उसके बाद मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। 1756 के आरंभ में अफगान शासन के बाद 1819 में इसे पंजाब के सिख राज्य में मिला लिया गया। 1846 में रणजीत सिंह ने जम्मू प्रदेश महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया। 1846 में सोबराव के निर्णायक युद्ध के बाद अमृतसर की संधि के अधीन कश्मीर भी महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पास होने के समय तक यह ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन रहा। स्वाधीनता के बाद सभी रियासत ने भारत या पाकिस्तान में मिल जाने का फैसला किया, किंतु कश्मीर रियासत ने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूर्ववत संबंध रखने का करार करना चाहता है। इसी बीच कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। महाराजा के पुत्र युवराज कर्ण सिंह 1950 में प्रतिशासक रीजेंट बने और आनुवंशिक शासन की समाप्ति 17 अक्टूबर 1952 पर उन्हें सदर रियासत पद की शपथ दिलाई गई। पिता की मृत्यु 26 अप्रैल 1961 पर युवराज कर्ण सिंह को भारत सरकार ने महाराजा के रूप में मान्यता दे दी, किंतु कर्ण सिंह ने निर्णय किया कि वे महाराजा की उपाधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धन्यवाद। समान ज्ञान के श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। आज मैं दादर नगर हवेली और दमन और दीव के बारे में बताना चाहती हूँ। दादर और नगर हवेली की स्थापना 11 अगस्त 1961 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी सिलवासा। यहाँ की भाषाएं हैं भीली, भिलोड़ी, गुजराती और हिंदी। जिला एक है। यहाँ की कुल जनसंख्या 3,43,709 है। दमन और दीव की स्थापना 30 मई 1987 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी दमन है। भाषाएं गुजराती, मराठी। जिला 2 है। कुल जनसंख्या 2,43,247 है। ये 2 पृथक भू क्षेत्र हैं और इनके बीच में गुजरात राज्य है। दमन गुजरात समुद्र तट पर है और जबकि दीव काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ की मुख्य उद्यम कृषि है और मुख्य फसलें धान, रागी और दालें व फल हैं। इनके अलावा गेहूं, सब्जियां और गन्ने की भी खेती होती है। दमन में देविका बीच एवं दीव में नागोवा बीच पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है तथा 26 जनवरी 1950 को दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय हुआ था, जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। आज का टॉपिक है जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय। सन 1846 में सोबराव के निर्णायक युद्ध के बाद अमृतसर की संधि के अधीन कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। इसके बाद 1947 में
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पास होने के समय तक अंग्रेजों के अधीन था। आज़ादी के बाद सभी रियायतों ने भारत पाकिस्तान के साथ मिल जाने का फैसला किया, लेकिन कश्मीर के रियायत ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ववत की तरह संबंध करार करना चाहता हूँ। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तथा कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय करा दिया। धन्यवाद। पर्यटन स्थल पर कुछ बोलने जा रहे हैं। दिल्ली नगर शताब्दियों से भारत की राजधानी रहा था। यहाँ बहुत सी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, संसद भवन, चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, लोदी का मकबरा, कुतुब मीनार, हौज खास खास सफदरगंज का मकबरा, लोटस टेम्पल, छतरपुर का ऐतिहासिक मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, जंतर मंतर और इंडिया गेट भी प्रमुख हैं। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं बबली कुमारी मुजफ्फरपुर से आज का टॉपिक है जैसा कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1966 से केंद्र शासित क्षेत्रफल 114 वर्ग किमी है। भाषाएं हिंदी, पंजाबी। जिला एक जनसंख्या 10,55,450 है। पुरुष 5,80,663 है। महिलाएं 4,74,787। वृद्धि दर 2001 से 2011 17.10%। जनसंख्या घनत्व 9,292। लिंगानुपात महिलाएं प्रति हजार, पुरुष साक्षरता 86.43%। पुरुष जो है 90.54%, महिलाएं 81.38%। चंडीगढ़ 1966 में संघ शासित प्रदेश बना। पंजाब समझौते के अनुसार इसे पंजाब का भाग बनाया जाएगा। यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और यह दोनों के लिए उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय हैं। इस सुनियोजित आधुनिक शहर की योजना प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुविद ले कॉर्बुजियर ने तैयार की थी। अर्थव्यवस्था इस क्षेत्रफल में 3,407 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें करीब 1,450 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। गेहूं, मक्का और धान यहाँ की मुख्य फसलें। 27% भूमि पर वन है। धन्यवाद। मैं आर्यन शाह पटना से। मेरा आज का टॉपिक है दिल्ली का इतिहास। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के एक शासक ने की थी। बाद में सत्ता तोमरों से चौहानों के हाथ में चली गई। वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी के आक्रमण को विफल कर दिया था, लेकिन 1192 में राजपूत सेना घोरी से हार गई। पृथ्वीराज को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार दिल्ली मुस्लिम शासकों के अधीन हो गई और 600 साल तक उनके अधीन रही। मुगल काल में दिल्ली विश्वविख्यात नगर बन गया। 1857 में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली के नाम मात्र के सम्राट बहादुर शाह को गद्दी से हटाकर दिल्ली को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1912 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं अतुल बक्सर से। आज का टॉपिक है मेरा जैव विविधता पर संकट। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार मानवीय गतिविधियों के कारण भारतीय हॉटस्पॉट में औसतन 35 प्रजातियां प्रभावित होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से खतरे वाली प्रजातियों वाले हॉटस्पॉट की श्रेणी में आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के कारण कुछ मामलों में पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हुआ है। भारत के पश्चिमी घाट में काली नदी पर 6 बांधों का निर्माण किया गया है और ऐसी विकास परियोजनाओं ने 1973 और 2016 के बीच वन क्षेत्र को 85% से घटाकर 55% करने में योगदान दिया है। इससे इसके जैव विविधता हॉटस्पॉट में महत्वपूर्ण नुकसान होने की आशंका है, जहां वनस्पतियों और जीव जंतुओं की क्रमशः 325 और 190 प्रजातियों का आवास है। धन्यवाद। समान ज्ञान के इस श्रृंखला में मैं
सुधाकर सिंह हाजीपुर से। आज मैं आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 300 से अधिक द्वीप है। उनमें से अधिकांश लगभग 265 में कोई आबादी नहीं है। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इसकी भू आकृति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह महाद्वीपीय द्वीप है जो 6 और 14 अंश उत्तरी अक्षांश और 92 और 94 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप 2 समूह में अर्थात अंडमान और निकोबार में बटे हुए हैं और दोनों 10 अंश अक्षांश पर एक जलधारा द्वारा पृथक हैं। अंडमान द्वीप समूह में सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है जो हुगली नदी के मुहाने से लगभग 900 किलोमीटर और म्यांमार से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके नीचे अर्थात दक्षिण की ओर 3 मुख्य द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है। इन तीनों के बीच उथला समुद्र है जो इन्हें एक दूसरे से पृथक करता है। इस क्षेत्र को बृहद अंडमान कहते हैं। धन्यवाद।